देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास सफाई कर्मचारियों के साथ जब इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि देश भर में किस तरह का व्यवहार होता होगा। रहने का ऐसे कोई नहीं है, वही झुग्गी उग्गी बना के रख। तो इसमें महिलाओं का अलग है, पुरुष का अलग है टॉयलेट? हाँ, लेकिन स्टाफ एक ही है? एक ही है। महिला पुरुष ही? हाँ, पुरुष। कोई महिला स्टाफ नहीं है? नहीं। जहाँ होर्डिंग्स लगे हैं बड़े बड़े, इसके करोड़ों रुपए जो हैं वो एनडीएमसी को मिलता होगा इन तमाम पार्टियों की तरफ से। वाला टॉयलेट है, उसी में उनका घर है, गुजारा है, इसी में वो रहते हैं। कि लगभग 250 कहा जा रहा है कि टॉयलेट है सेंट्रल दिल्ली में। करोड़ों का खेल है। सवाल है कि ये सैलरी इनकी इतनी कम क्यों है? महिलाओं के लिए अलग से कोई टॉयलेट वाला नहीं है? होना तो 2 चाहिए था, महिला पुरुष 2 स्टाफ। नहीं, सिंगल, बस मैं ही साफ सफाई करता हूँ। पहले कभी 2 होते थे या हमेशा सिंगल ही रहते? नहीं, जब से बना है ये तब से सिंगल ही है। मैं इस समय एमसीडी का चुनाव होने वाला है दिल्ली में। मैं इस समय न्यू दिल्ली में हूँ, संसद भवन के पास। इस तरह के पब्लिक टॉयलेट बने हुए हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इस टॉयलेट के केयर टेकर हैं वो हमसे बात नहीं करना चाहते हैं और सिर्फ 7,500 रुपये मिलता है, सिर्फ 7,500 रुपये। मैंने इस नंबर पे, यहाँ 2 नंबर लिखे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। SH कुलदीप है और इंजीनियर इंचार्ज है और इस तरह के पब्लिक टॉयलेट हैं। और जो टॉयलेट सफाई कर्मचारी हैं उनका कहना है कि उन्हें 7,500 रुपये मिलती है। तो सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में मिनिमम बेस से भी कम, जो न्यूनतम सैलरी है उससे भी कम जो है वो सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है। और उसके बाद जो सफाई कर्मचारी हैं वो कैमरे पर बात नहीं कर सकते हैं। उनको डर है कि अगर ये बात उनके मैनेजर तक पहुंच जाएगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी। उनको बकाया डराया जाता है, धमकाया जाता है। और इस तरह के पब्लिक टॉयलेट है, लोग साफ़ रखते हैं। एक और बात बता दूं, मैं ऐसे कई टॉयलेट के पास जाऊंगा चूँकि एमसीडी का चुनाव होने वाला है। यहाँ 2 तरह के टॉयलेट होते हैं, एक तो मेंस के लिए होता है और एक फीमेल के लिए होता है। लेकिन अमूमन आप देखेंगे तो हर टॉयलेट पर एक कर्मचारी रखे जाते हैं। एक कर्मचारी का वहाँ भी घोटाला है। एक पुरुष रखा जाता है या एक महिला रखा जाता है, 2 टॉयलेट्स नहीं होते हैं। मैं कनॉट प्लेस में भी जाकर आपको सारी रिपोर्ट दिखाऊंगा। तो सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास सफाई कर्मचारियों के साथ जब इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि देश भर में किस तरह का व्यवहार होता होगा। वो कैमरे पर आकर बोल भी नहीं सकते, हम उसकी मजबूरी समझते हैं क्योंकि उनकी नौकरी चली जाएगी। तो ये मेंस टॉयलेट है। और इधर देखिए, इधर प्रधानमंत्री जी का ऐड लगा हुआ है, इतना शानदार। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, 324 घर देने की हुई शुरुआत। जो कहा वो करके दिखाया, धन्यवाद मोदी जी। ये बड़े बड़े होर्डर्स लगे हैं, बैनर्स लगे हैं। और इधर से जो टॉयलेट है वो लेडीज़ टॉयलेट है और लेडीज़ टॉयलेट में कोई स्टाफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो सफाई कर्मचारी हैं जो यहाँ काम करते हैं वो हट गए हैं। उनका कहना है कि मेरी तस्वीर आएगी, मेरी पहचान छुपेगी तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो ऐसे कई टॉयलेट्स का हम लोग सर्वे करेंगे, पता करेंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्मचारी बात तो करेगा। तो आप सोचिए कि देश की राजधानी दिल्ली में पब्लिक टॉयलेट्स जो आप इस्तेमाल करते हैं उसके कर्मचारियों को 7,500 रुपये मिलता है, मात्र 7,500 रुपये। और जहां 2 स्टाफ होने चाहिए थे वहां 1 स्टाफ है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में किस तरह जो ग्रुप सी, ग्रुप डी लेवल के कर्मचारी हैं उनके साथ व्यवहार होता है। एमसीडी का चुनाव है, ये बड़ा मुद्दा होना चाहिए इस देश में कि आखिर पब्लिक टॉयलेट के जो केयर टेकर हैं, जो उनकी रखवाली करते हैं, उनके साथ इस तरह का भेदभाव क्यों है। मैं कई पब्लिक टॉयलेट्स पर जाके बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सोचिए, सफाई कर्मचारी जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने अधिकार के प्रति सचेत नहीं है और वो कैमरे पर आकर बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये 7,500 की जो नौकरी है वो भी चली जाएगी। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और इस तरह से कई और पब्लिक टॉयलेट पर जाकर भी हम आपको बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला पब्लिक टॉयलेट था। चलिए कुछ और पब्लिक टॉयलेट्स पर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो वहाँ काम करते हैं। अब मैं लुटियन जोन में आ गया हूँ। यहाँ तमाम मंत्री और सांसद का आवास होता है। और ये देखिए, ये भी पब्लिक टॉयलेट है। यहाँ भी प्रधानमंत्री का बड़ा ऐड लगा हुआ है। ये देखिए, स्ट्रीट वेंडर को वो जो एमसीडी का चुनाव है, कोई आज तक खबर आपको नहीं दिखाएगा। तो पब्लिक टॉयलेट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एडवर्टीजमेंट के रूप में किया जाता है। तो ये एडवर्टीजमेंट चल रहा है, पब्लिक टॉयलेट है और काफ़ी साफ़ सफाई है, काफ़ी मेहनत करते हैं जो कर्मचारी हैं यहाँ के। और एमसीडी का चुनाव है,
ये सब एमसीडी के अंदर आता है। पब्लिक टॉयलेट जितने हैं वो सब एमसीडी के अंदर आता है। एनडीएमसी है, नगर पालिका है। और देखिए कितना साफ़ सफाई रखते हैं लोग। तो बेहतर क्वालिटी का टॉयलेट है, साफ़ सफाई रखते हैं और बहुत मेंटेन करते हैं। ये देखिए इस तरह से पब्लिक टॉयलेट है। तो ये सेंट्रल दिल्ली में है और संसद भवन के बिल्कुल पास है और बहुत साफ़ सफाई रखा जाता है। और आप ही देखते हैं यहाँ का काम? खाना खा रहे सर। आप कौन हैं? हम यहाँ आए, घूमने आए। अच्छा, आप कर्मचारी नहीं हैं? नहीं सर। कहाँ खाना खा रहे हैं? ऊपर खाना खा रहे हैं। तो ऊपर जो है कर्मचारी जो है वो खाना खा रहा है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए पानी का भी लगा हुआ है। तो टॉयलेट तो बहुत साफ़ सफाई रहता है, लेकिन समस्या वही है। आप है भैया, आ जाइए थोड़ा। तो बहुत चकचका के रखते हो हैं। 24 घंटे की ड्यूटी है। तो देखिए आ गए हैं भाई साहब हैं। क्या नाम है आपका? फूलचंद। फूलचंद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल का। अच्छा, तो क्या शेड्यूल कास्ट से ही हैं, एससी समाज से हैं? यस। एससी हैं। तो कितने दिनों से दिल्ली में काम कर रहे हैं? दिल्ली तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं। तो 15-16। रहना भी यही होता है? ऊपर ही रहते हैं? यहाँ नीचे कोई जुगाड़ा है? जुगाड़ जुगाड़ करते हैं? नहीं है नीचे, वो छत में ये करके जुग्गी उग्गी करके रख। कितना आप तो एकदम बहुत साफ सफाई रखे हो। कितना पैसा मिलता है इसका? इसका मिलता है 14,000। 2 लोगों का? कितने स्टाफ हैं? एक स्टाफ है। हाँ, तो हाथ इन हैंड कितना मिलता है? 14,000। तो आगे वाला टॉयलेट वाला कहता है मात्र 7,500 रुपये मिल रहा है। नहीं, हमारा 14,000 मिलता है। 14,000? हाँ। है सर जी, हैं? ये अलग अलग कंपनी है। अच्छा, सुप्रीम का है। ये किसका है? ये सुप्रीम का है। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग है इस वजह से? अलग अलग है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर ठीक पैसा देते हैं। हाँ, पैसा ठीक देता है, कुछ कंडक्टर कम है, सैलरी कम देता है, बहुत कम देता है। रहने का कोई इंतजाम करता है कि नहीं? रहने का ऐसे कोई ई नहीं है, वही जुग्गी उग्गी बना के रख। तो इसमें महिलाओं का अलग है, पुरुष का अलग है टॉयलेट, हाँ, लेकिन स्टाफ एक ही है? एक ही है। महिला पुरुष ही? हाँ, पुरुष कोई महिला स्टाफ नहीं है? नहीं। आपको वो जान, आप भी किसी टॉयलेट को देख रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो दूसरा काम कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो नहीं आपकी जानकारी ज़्यादा है इसमें। नहीं, हमारा जान पहचान वाला है बंदा। अच्छा, तो ये देखिए इनको 14,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन जेंट्स के लिए महिला कर्मचारी नहीं है। नहीं है सर। तो चलिए और भी बताते हैं। एक जगह कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग है, इस वजह से ये खेल है। तो 14,000 रुपये यहाँ मिलता है। आए? पीएफ काट के 14,000 मिल रहा है। पीएफ काट के? हाँ। डर से तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, डर से क्या? ठेकेदार हैं। पेप काट के 14,000 मिल रहा है। हाथ में? हाँ, अकाउंट में दे रहा है। ये सुप्रीम 14,091 रुपया तनख्वाह आता है मेरे को, हाँ। पीएफ काट के। अच्छा, चलिए वहाँ वो बता रही थी कि इस तरह से 14,000 मिलता है, 7,500 मिलता है। यहाँ जो है वो कंपनी अलग है, और भी बताएंगे। तो एनडीएमसी के जो टॉयलेट्स हैं उनके जो मेंटेनेंस करने वाले हैं उनकी सैलरी हम लोग पता कर रहे हैं कि उनकी सैलरी कितनी है। चलिए कुछ और टॉयलेट्स की पड़ताल करेंगे। तो अब हम लोग प्रेस क्लब के पास आ गए हैं। यहाँ भी एक टॉयलेट है, देखिए यहाँ भी मोदी जी की तस्वीर लगी है। तो टॉयलेट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो तस्वीरों के लिए हो रहा है। यहाँ भी साफ़ सफाई अच्छी है, कर्मचारी भी हैं यहाँ पर। जरा आइएगा भैया टॉयलेट वाले। तो पब्लिक टॉयलेट की कंडीशन बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई का बहुत अच्छा भैया इधर आना ज़रा। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल का। अच्छा, अभी बंगाल से हैं? हाँ जी। कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? 1-1.5 साल से। 1-1.5 साल से है। तो कितने स्टाफ हैं यहाँ सफाई कर्मचारी? हमारा कंपनी तो 40-50 स्टाफ है। नहीं, इस टॉयलेट एक टॉयलेट एक ही है। हाँ। कौन सी कंपनी है आपकी? सुप्रीम कंपनी। तो कितना सैलरी देता है एक कर्मचारी को? 13,000। आपको कितना मिलता है? 13,000 13,000। मतलब कैश मिलता है या एक खाते में मिलता है? खाते में मिलता है। इधर देख के बात करो ना, घबरा क्यों है? खाते कितना में मिलता है? 13,000। और कितने घंटे की ड्यूटी होती है? 16 घंटा। कितने बजे से कितने बजे? सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। सुबह 6 से रात 10 बजे, मतलब 16 घंटे की ड्यूटी। हाँ। तनख्वाह? 13,000। और पेपर सिग्नेचर कर अकाउंट में देता है पैसा? हाँ, अकाउंट में। पीएफ कटता है? हाँ, काटता है। तो सोचिए कहीं 7,500, कहीं 14,000, कहीं 13,000, जो जैसे मैनेज हो रहा है वो हो रहा है। काम बहुत लिया जाता है। सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक की ड्यूटी है, 16 घंटे की। वहाँ जो कर्मचारी थे वो बोलना नहीं चाह रहे थे कैमरे पर। उनका कहना था कि हमको 7,500 रुपये मिलते हैं, अगर मैं बोलूँगी तो मालिक निकाल देगा। तो ये तमाम टॉयलेट एमसीडी का चुनाव होना है, एनडीएमसी का चुनाव होना है,
जो सफाई कर्मचारी है उसकी कितनी बुरी हालत है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। काम के घंटे 16 घंटा है, कहीं 14,000 कोई कह रहा है, दबाव में भी होगा कर्मचारी, कहीं 13,000, कोई 7,500, कोई कैमरा पर नहीं आना चाह रहा है। ऐसे ही हम कम से कम आधा दर्जन टॉयलेट की पड़ताल करेंगे जहां होर्डिंग्स लगे हैं बड़े बड़े, इसके करोड़ों रुपए जो हैं वो एनडीएमसी को मिलता होगा इन तमाम पार्टियों की तरफ से। और अगर ये सरकार का है तो फिर कोई तो बात ही नहीं है। चलिए कुछ और टॉयलेट्स, ये खबरें वो हैं जो कोई टीवी अखबार कोई पत्रकार नहीं दिखाएगा, क्योंकि समाज से कोई पत्रकार ही नहीं है। समझने की कोशिश कीजिएगा। ये टॉयलेट आम पब्लिक के लिए नहीं है। तो ये टॉयलेट आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये टॉयलेट जो है झुग्गी झोपड़ी वाले के वास्ते है। हाँ। ये झुग्गी पड़ेगी अंदर। अच्छा हाँ, 100-150 आदमी यहाँ पर रहता है। ठीक है। ये उनके वास्ते बना हुआ है, आम पब्लिक के वास्ते टॉयलेट नहीं बना हुआ नहीं। है। आम पब्लिक तो वैसे यहाँ पर आ जाती है। ठीक है। तो चलिए और भी टॉयलेट्स का हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। अब मैं प्रेस क्लब के पास जो टॉयलेट है वहाँ आ गया हूँ। देश भर के पत्रकार यहाँ जमा होते हैं और कभी कोई मीडिया वाला आया आप लोगों से बात करने? आता है कभी। आता है। तो कितने दिनों से काम कर रहे हैं? एकदम चकाचक रखना पड़ता है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना। मैंने 1 साल से कर रहा हूँ। 1 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल का। अभी बंगाल के हैं? हाँ जी। क्या नाम है? उपानंद चौधरी है। कोई रहने वहने का व्यवस्था नहीं है, यही गुजारा करना पड़ता है? यही पे रहता हूँ। जो हैंडीकैप्ड वाला टॉयलेट है, हाँ। दिखाइए ज़रा। तो मजबूरी देखिए जीवन में है। इसमें सब साफ करके सोना। हाँ, यहाँ सोना पड़ता है। और अमूमन जो टॉयलेट क्लीनर हैं, जो हैंडीकैप्ड वाला टॉयलेट है उसी में उनका घर है, गुजारा है, इसी में वो रहते हैं। कितना पैसा मिलता है अभी? 14,000 सैलरी मिलता है पीएफ काट के। ड्यूटी कितने बजे से है? ड्यूटी हम लोग 24 घंटे रहता हूँ। 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है? नहीं, रात 11 बजे के बाद बंद हो जाता है टॉयलेट। सुबह 5 बजे खोलना पड़ता है। सुबह 5 से 11 बजे तक। 11 बजे तक। तो कहीं 13,000 है, कहीं 14,000 है, कहीं 7,500 है। तो हम यही देखिए, एमसीडी का एनडीएमसी का चुनाव है और इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये शहर की साफ़ सफाई का जिम्मा इनके ऊपर है। और ये लोग जो हैं, सोचिए कि सुबह 6 से लेकर रात के 11 बजे, मतलब 17 घंटे, 15 घंटे की ड्यूटी है और 14,000 सैलरी। और ज़्यादातर लोग बंगाल से लाए गए हैं। लगभग 250 कहा जा रहा है कि टॉयलेट है सेंट्रल दिल्ली में। करोड़ों का खेल है। सवाल है कि ये सैलरी इनकी इतनी कम क्यों है। आइए आपको और टॉयलेट्स की बात करते हैं। तो सोचिए, दिल्ली में एमसीडी और एनडीएमसी का चुनाव है, लेकिन मैं मुद्दा उठा रहा हूँ टॉयलेट का। तो टॉयलेट की स्थिति अच्छी है। सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो, और बहुत साफ़ सफाई रखते हैं, कर्मचारी यहाँ मुस्तैद रहते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और देखिए टॉयलेट की कंडीशन बहुत अच्छी है। लेकिन काम देखिए, 6 बजे से 10 बजे तक ये टॉयलेट चलता है। मतलब 6 बजे से 6 बजे शाम 12 घंटा और 4 16 घंटे की ड्यूटी लगती है कर्मचारियों के यहाँ। कितने देर की ड्यूटी लगती है? ये 16 घंटे की ड्यूटी है सर। 10 से 6 ना? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदामा सुदाम दास। तो रहते यहीं हैं दास जी? हैं, बंगाल से हैं? हाँ जी। और कितनी तनख्वाह मिल जाती है? अभी 14,000 रुपये मिल रही है। काट कूट के? हाँ, पीएफ काट कूट के 14,000 मिल रही है। और 16 घंटे की ड्यूटी है जी। तो सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में, अच्छा महिलाओं के लिए अलग से कोई टॉयलेट वाला नहीं है? होना तो 2 चाहिए था, महिला पुरुष 2 स्टाफ। नहीं, सिंगल, बस मैं ही साफ़ सफाई करता हूँ। पहले कभी 2 होते थे या हमेशा सिंगल ही रहते हैं? नहीं, जब से बना है ये तब से सिंगल ही है। तो सोचिए, ये एक बड़ा आपको समझना पड़ेगा कि जो महिलाओं का जो टॉयलेट है उसके लिए महिला कर्मचारी अलॉट होता है। खैर, एक ही टॉयलेट, एक ही स्टाफ है। और 10 से 6, सुबह 6 से 10 PM की ड्यूटी, मतलब 16 घंटे की ड्यूटी है। और 14,000, कहीं 13,000, कहीं 12,000, जो जहाँ जैसे मैनेज हो रहा है, ये स्थिति है। देश की राजधानी दिल्ली, संसद भवन के एरिए में भी जब इस तरह से लोगों को मिनिमम वेज का मिलता हो और उसके बाद काम के घंटे 16 हों, तो देश के दूसरे हिस्से में क्या स्थिति है सफाई कर्मचारियों की, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि जिन लोगों पर आज तक टीवी, अखबार या समाज के लोग की नज़रें नहीं पड़ती है, जिनको हाशिए का लोग समझा जाता है, जो सब्जी बेचते हैं, जो आपके शहर को क्लीन रखते हैं, जो इस देश को साफ़ रखते हैं, उनकी खबरों से रूबरू कराया जाए। क्या आपको नहीं लगता है कि इनके काम के घंटे तय होने चाहिए?
इनके रहने के लिए इंतज़ाम होना चाहिए। रहना बस यही जो हैंडीकैप्ड वाला टॉयलेट है उसी में उसमें रहना पड़ जाए, मतलब यहीं कहीं जुगाड़ करना पड़ता है रहने के हाँ लिए। यही पे जो पंखा चल रहा है पंखे के नीचे ही सोते हैं। यहीं नीचे कहीं सो गए अपना, है रात गुजारना है किसी तरह से, किसी तरह बस रात को सोना है। क्योंकि इतना पैसा में तो किराया लेके रह नहीं सकते हैं घर, जी जी यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं। नहीं। तो ठेकेदार जो है वो दबाव भी बनाता होगा कि कुछ बोलना नहीं है, कुछ ये बस। ऐसे कुछ दबाव नहीं है, बाकी जो यहाँ पे सुविधा है उस सुविधा के हिसाब से ही रहना है। खाना भी यहीं बनाना पड़ जाता है। खाना ऊपर बनाता हूँ छत के, कभी कभार होटल से मंगा लेता हूँ बस। तो ये है स्थिति टॉयलेट वालों की। और एमसीडी और एनडीएमसी का चुनाव है, इन लोगों पर कोई बात नहीं करता है, इनकी कोई बात सुनता नहीं है, न इनकी कोई बात करने वाला है। क्योंकि इस देश में सफाई कर्मचारियों की एक जाति है जिनको अछूत समझा गया था, शूद्र समझा गया था। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो यही वो लोग चकाचक रखते हैं। आजकल सुलभ शौचालय अरबों खरबों का व्यापार है, पैसा देकर वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन सेंट्रल दिल्ली के इलाके में जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उसके रख रखाव करने वाले को कहीं 7,500, कहीं 12,000, कहीं 13,000, कहीं 14,000 मिलते हैं और 16 घंटे की ड्यूटी है। आप लोग बताइएगा कि क्या इनका जो काम का घंटा है वो सही है, इनकी सैलरी ठीक है? आप लोगों को फैसला लेना है। मेरी कोशिश है कि इस देश के तमाम उन लोगों की खबरें आप तक दिखाई जाए जो अब तक खबरों से महरूम है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।